Hello everyone, very welcome to iExamB for 50% faster preparation for competitive exam. Time is your most precious resource और हम कर रहे हैं अभी वीडियो 8. पहले के वीडियो ज़रूर देख लीजिए बिकॉज वी आर गोइंग इन सम सीक्वेंस एंड यू नो अगर आपको सीरियसली कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालना है यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट एवरी मिस्टेक यू डू. यू हैव टू study from the genuine resources to save your time and learn what to do, what not to do. Have a good mentorship so that you make success. ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछा था, who is responsible for deciding the eligibility criteria, eligibility as per the FSWM in UCBs. अभी कुछ लोग तो सोच रहे हैं FSWM क्या है क्योंकि उन्होंने लास्ट टाइम का वीडियो देखा नहीं है. तो दोस्तों पहले वो देख लीजिए. फाइनेंशियली साउंड एंड वेल मैनेज्ड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए ये क्राइटेरिया आरबीआई ने दिया हुआ है, बट ये डिसाइड कौन करता है. यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, आंसर मुश्किल इसीलिए हो जाता है कि आधे लोग करके आएंगे आरबीआई नहीं कर रहा है, ये डिसीजन कर रहा है द रेस्पेक्टिव अर्बन कोऑपरेटिव बैंक. बट ये कैसे करना है उसने, आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन फाइंडिंग्स ऑफ द आरबीआई इंस्पेक्शन रिपोर्ट और audited financial statement whichever is the latest. because RBI ने अगर कुछ IRAC norm के हिसाब से, and in the last video I discussed what are the IRAC norm, बहुत ज़्यादा important है भी, तो इसके हिसाब से अगर कोई NPA डिक्लेयर की है, इनकम कम की है, उसको अकॉर्डिंगली काउंट करके एज पर द RBI क्राइटेरिया द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विल टेल फाइनेंशियली साउंड वेल मैनेज्ड है कि नहीं. Which of the following bank continue to be identified at domestic systemically important banks? और साफ लिखा है कंटिन्यू, यानी कि अगर आपने पिछली बार भी पढ़ा था तभी भी आंसर वही आने वाला है क्योंकि बार बार ये इंपॉर्टेंट बैंक तो नहीं बदल रहे हैं आसानी से. तो ये हैं आपके SBI, HDFC बैंक एंड ICICI बैंक. और आपको पता होना चाहिए कि डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक क्या है, बेसिकली बड़े बैंक हैं. मतलब इसके लिए एक वर्ड बहुत बार यूज किया जाता है, टू बिग टू फेल. ये इतने बड़े बैंक हैं कि ये फेल नहीं होने चाहिए क्योंकि नहीं तो सिस्टेमिक रिस्क हो जाएगा, दूसरे और बैंकों पर भी प्रेशर आ जाएगा. तो द DSIB फ्रेमवर्क रिक्वायर्स RBI टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ बैंक designated as DSIB starting from 2015 and place these bank in appropriate bucket depending on their systemic important score. अब ये SIS भी एक चीज़ है यहाँ पे जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि RBI इनको किस तरीके से स्कोर दे रहा है. और ये बात यहाँ पर तो आप RBI के ऑफिसर से ही सीख रहे हैं. व्हाट इज़ द एडिशनल कॉमन टीयर 1 इक्विटी रिक्वायरमेंट एज परसेंटेज ऑफ द रिस्क वेटेड एसेट फॉर SBI. अब जो सिस्टेमिकली इम्पोर्टेंट बैंक होने का फ़ायदा है कि नुकसान, अब ये प्रश्न उठेगा. तो ये क्वेश्चन देख के आपको समझ में आ जाना चाहिए कि फ़ायदा नहीं है बल्कि इन बैंकों को एडिशनल इक्विटी मेंटेन करनी पड़ती है क्योंकि इन लोगों के, इन बैंकों के फेलियर से पूरा सिस्टम हिल जाएगा. तो वो एडिशनल रिक्वायरमेंट कितनी है SBI के लिए, ये इस प्रश्न में पूछा गया है. आंसर है 0.6. लेकिन आपको खाली SBI के पता होने से काम नहीं चलेगा, आपको ICICI और HDFC का भी पता होना चाहिए. और ये भी पता होना चाहिए कि एडिशनल कॉमन टीयर 1 इक्विटी रिक्वायरमेंट एज ए परसेंटेज ऑफ RWA के लिए 5 बकेट्स बनाए गए हैं. भाई एग्जाम में क्वेश्चन कौन सा आएगा मुझे नहीं मालूम, मैंने आपको पहले भी बोला था मैं 300 क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, बट हर एक क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन बन सकते हैं, 10 क्वेश्चन बन सकते हैं. तो हम आराम से 2000-3000 क्वेश्चन तो डिस्कस कर रहे हैं. तो इसमें अगर आप देखेंगे इन 5 बकेट में इधर आया SBI बकेट 3 में जिसको 0.6% एक्स्ट्रा करनी है, और HDFC और ICICI बैंक आते हैं बकेट 1 में, उनको 0.2% एक्स्ट्रा टीयर 1 कैपिटल मैनेज करनी है यहाँ पे. एंड ये हमने बात कर ली थी पिछले क्वेश्चन में. अंडर द सेम बकेटिंग स्ट्रक्चर एज इट वाज इन 2018, कुछ चेंज नहीं हुआ है बकेटिंग स्ट्रक्चर में. DSIB फ्रेमवर्क रिक्वायर द RBI टू डिस्क्लोज द नेम ऑफ दिस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एंड based on the bucket additional common equity requirement has to be applied to. कई बार ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि बकेटिंग करके होता क्या है. तो अगला क्वेश्चन ये है कि RBI का जो फ्रेमवर्क है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन विच टेक प्लेस इन डिजिटल मोड, द अपर लिमिट फॉर ऑफलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन वाज
फिक्स्ड कितना है अपर लिमिट, एंड द टोटल लिमिट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 2000 रुपीज़। तो उसी के बारे में एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की अपर लिमिट, टोटल तो 2000 रुपया है, तो कितनी है ये एक ट्रांजेक्शन की लिमिट। इसका सही उत्तर है 200 रुपया अपर लिमिट फॉर ऑफलाइन ट्रांजेक्शन। ऑफलाइन का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जिसमें कनेक्टिविटी नहीं है, वहाँ पे ऐसी कोई डिवाइस से काम कर रहे हैं आप, चाहे वो कार्ड हो, चाहे वो वॉलेट हो, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो। बहुत टाइप के इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हैं जो आपके ऑफलाइन भी काम करते हैं, और उसको ऑफलाइन को कम्प्लीटली आरबीआई नकार नहीं रहा है, बिकॉज मेनी ए टाइम एक्चुअली ऑफलाइन इज ए रिक्वायरमेंट। ऑफलाइन की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है जहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें काम आती हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्शन लगाया है उसमें, क्योंकि ऑफलाइन में क्या होगा, तुरंत डेटा बैंक के सिस्टम में अपडेट नहीं होगा। तो यहाँ पर ये 200 और 2000 की रिक्वायरमेंट है। एज पर द लेटेस्ट डेटा ऑफ द आरबीआई, इंडिया फॉरेन करेंसी रिजर्व एज ऑन मार्च 31, 2023। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन बोलूँगा मैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार हम हाई लेवल करते करते लो हैंगिंग फ्रूट छोड़ देते हैं, तो ये आपको वो रिमाइंड कर रहा है, लो हैंगिंग नहीं छोड़ना है। ये रहा पूरा डिटेल 578.45। आपको ये देखना है कि ये हमारा फॉरेक्स रिजर्व है, और मूवमेंट आप देखते रहिए आजकल फॉरेक्स रिजर्व में, क्योंकि फॉरेक्स रिजर्व बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। किसी वीक में बढ़ जाता है, कभी घट जाता है। उसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो फॉरेक्स रिजर्व होता है, इसके अंदर कंपोनेंट क्या है। ये मैंने कई बार क्वेश्चंस में डिस्कस किए हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट हैं। मैं यहाँ पर रीड नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आप ये रीड कर लेंगे पॉज करके, तो इसी के अंदर आपके फिर से 5 क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगला क्वेश्चन, आरबीआई हैज़ रिलीज्ड नॉर्म्स फॉर एंटिटीज दैट हार्नेस डेटा फ्रॉम क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी CICs और क्रेडिट ब्यूरोज। एज पर द नॉर्म कंपनीज नेटवर्थ मस्ट बी, जो ये डेटा मांगेगी उस कंपनी की नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए मिनिमम, ये आपको बताना है। इसमें कंपेरेटिवली सिंपल क्वेश्चन है, बट ना आए तो मुश्किल। और यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि सारे क्वेश्चन की तैयारी करके चलनी है। तो ये है मिनिमम 2 करोड़ की नेटवर्थ होनी चाहिए जो कंपनी ये डेटा मांगेगी, राइट। मस्ट बी मिनिमम 2 करोड़ एंड कंट्रोल्ड बाय एन इंडियन रेजिडेंट। आरबीआई और गवर्नमेंट डेटा को बाहर जाना नहीं देना चाहती है। RBI has recently established a separate internal department for fintech, financial technology, who is the newly appointed head of the said department। अब head of the department है तो internal होंगे RBI के, बट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि फिनटेक आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आंसर हो गया आपका श्री शुभेंदुपति, और ये देखिए आरबीआई की वेबसाइट पे क्लियरली ये मेंशन किया गया है। अब एक और एडिशनल क्वेश्चन इस पे बनता है कि ये किस डिप्टी गवर्नर के अंडर में आता है, तो वो भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। श्री रवि शंकर, आप ये देखिए यहाँ पे 3rd डिपार्टमेंट जो मेंशन किया गया है, नहीं इसके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 3rd भी इनके पास ही है RTI, और ये फिनटेक डिपार्टमेंट जो है 7th भी इनके पास है। तो आपको किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मालूम होना चाहिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, विच कंट्री विल लॉन्च गोल्ड पैक्ड डिजिटल करेंसी एंड लीगलाइज देम इन द कंट्री। ये न्यूज़ में था, और ये जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सेंट्रल बैंक के हिसाब से, और ये कन्फ्यूज करेगा आपको, करके देखो जिम्बाब्वे आंसर है। और यहाँ पर आपको देखना है कि ये हमने लिया है बीपीडिया से। बीपीडिया डाउनलोड करते रहो, पढ़ते भी रहो, केवल डाउनलोड करने से नहीं होगा। डिवैल्यूएशन क्या होता है ये भी समझा दिया इसमें। और ये जिम्बाब्वे की हालत क्या है ये शायद आपको पता ही होगी कि वहाँ तो बैग में भर के पैसे ले जाते हैं तो सब्जी आती है, क्योंकि उनकी लोकल करेंसी की तो हालत ख़राब ही है। ज़्यादातर वहाँ पे डॉलर की वैल्यू है, इतना उन्होंने डिवैल्यूएट किया कि भरोसा ही उठ गया करेंसी से। RBI हैज़ रिसेंटली इम्पोज सेवरल रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक। अब ये कहाँ पर हेडक्वार्टर्ड है, ऐसा प्रश्न तो आएगा ही। उसका CMD कौन है वो भी आ सकता है। तो जो भी आप न्यूज़ पढ़ें, बीपीडिया में पढ़ें तो ध्यान से पढ़ें, और भी कहीं पढ़ें तभी भी डिटेल में जाएं। तो ये बैंक हेडक्वार्टर्ड है लखनऊ में। इम्पोज पेनल्टी ऑन जोरोस्ट्रियन बैंक
इंडियन मर्केंटाइल बैंक एंड भारत कोऑपरेटिव बैंक, ये 2 बैंक है। मैंने एक ही पे प्रश्न पूछा है, राइट। अब प्रश्न दूसरे पर आ जाए बाकी डिटेल में, तो आप वो भी जरूर पढ़ लीजिए। व्हाट इज द पर्पज ऑफ स्टॉक बाईबैक? अगर आप मेरे ये वीडियो को ध्यान से सुन रहे होंगे, मैंने पिछले 1-2 वीडियो में कहीं भी डिटेल में समझाया था कि ये बाईबैक करती क्यों है कंपनियां, और अगर समझ में आ गया होगा तो इस समय आप आंसर कर लोगे, नहीं तो अब ध्यान से नहीं सुन रहे हो। तो इंक्रीज द नंबर ऑफ शेयर होल्डिंग और डिक्रीज द नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, शेयर आउटस्टैंडिंग, इंक्रीज द डिविडेंड यील्ड, डिक्रीज द डिविडेंड यील्ड, इंक्रीज द प्रॉफिट। तो भाई बहुत सिंपल है, अगर बाईबैक होगा तो नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर हो जाएंगे कम। कब होता है? देखिए 3 इंपॉर्टेंट रीजन है जब कंपनी बाईबैक करती हैं। तो कंसोलिडेट द ओनरशिप, उनने कहा है बहुत ज़्यादा लोगों के पास हो गई ओनरशिप, बहुत सबके पास हो गए शेयर, हम बाईबैक कर लेते हैं, खरीद लेते हैं। दूसरा, व्हेन देयर इज ए मार्केट पेसिमिज्म कंपनीज यूज बाईबैक टू इंक्रीज इक्विटी वैल्यू, मतलब मार्केट सोच रही है, डल है, इस स्टॉक को खरीद नहीं रही है, उन्हें लग रहा है यार कुछ नहीं कर रही है कंपनी में, कुछ खास नहीं है, तो मार्केट डल है। तो कंपनी को लगता है कि नहीं, मेरा जो शेयर है अगर मार्केट में 500 रुपये में बिक रहा है, मेरे को पता है कि आई डिजर्व 700 रुपया, 800 रुपया, वट, मतलब मेरी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो ज़्यादा है, तो हम डिजर्व करते हैं ज़्यादा, फ्यूचर में ये बढ़ेगा, कंपनी खरीद लेती है, बाईबैक कर देती है, और उससे जो मार्केट में सेंटीमेंट है स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि कंपनी अपना शेयर वापस खरीद रही है, मतलब ये शेयर बढ़ने के चांसेस हो सकते हैं। बाईबैक कैन मेक कंपनीज लुक मोर फाइनेंशियली हेल्दी। अब बाईबैक करेगी कब कंपनी? भाई बाईबैक करने मतलब समझ रहे हो आप, उसको कैश देना पड़ेगा ना, पैसे देने पड़ेंगे उसके बदले, तो पैसे कहाँ से देंगे? पैसे होंगे तभी तो देंगे। तो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनी ये कर सकती है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। ये प्रश्न आपको आंसर करना है। कुछ ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पिलर ऑफ बासल 3। आसान है, समझ में आ जाए तो मतलब कर पाओ तो आसान है, नहीं तो आरबीआई का एग्ज़ाम तो आसान नहीं है। प्रैक्टिस करते रहिए, मॉक टेस्ट देते रहिए, और मॉक टेस्ट अब आपको अर्न करने पड़ेंगे, लेकिन अर्निंग की स्कीम बहुत अच्छी है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो उतनी ज़्यादा आपकी अर्निंग हो जाएगी मॉक टेस्ट की। करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। बिलीव इन योर सेल्फ एंड गेट सक्सेस। हमारे लिए कोई प्रश्न हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क। ऑल द बेस्ट।